नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस टाइम इतना जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो उसमें हम मुद्गल शो के द्वारा एक अवेयरनेस, एक पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं। तो आज हमारी इस पॉजिटिविटी के लिए जो आज हमारी गेस्ट है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव जी, जो पिछले 18 साल से आरसीआई रजिस्टर्ड एक कंसर्न के साथ काम कर रही हैं अपना, और लखनऊ से मैम बिलोंग करती है। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो बहुत मैम बहुत धन्यवाद रितेश जी। बहुत जी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू मैम। मैम, जैसे हमारा एक मुद्गल शो है, एक अवेयरनेस शो है, और इस टाइम इस कोरोना काल में हम इसको एक ऑनलाइन सेशन से स्टार्ट करे हैं पॉजिटिविटी के लिए। तो मैम, जैसे आजकल देखा जा रहा है काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं या काफ़ी जो पेशेंट नहीं भी हैं, मतलब इस कोरोना के नाम से बहुत लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और उनके ब्रेन में ओवर थिंकिंग, एक फियर फैक्टर, बहुत कुछ ऐसे डेवलप हो रहा है। तो इसको बहुत ही जल्दी से हम कैसे इससे कम आउट हो सकते हैं? क्योंकि एक पॉजिटिविटी तो हर कोई जानता है कि भाई पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और बातें भी पॉजिटिव करनी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो मैम, इसमें थोड़ा समझाइए कि ये ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ पर हम कैसे कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। जी सबसे पहले मैं बताऊंगी, जैसे आजकल आप देख रहे हो रूटीन में हम सब क्या कर रहे हैं, हम काढ़ा पी रहे हैं, गिलोय खा रहे हैं, जी अदरक लहसुन और जो भी रेमेडीज है हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। एवरी डे भी हम लोग काढ़ा पीते हैं सुबह और बोलते हैं कि यार ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं जिससे कि हमें कोरोना ना हो जाए। जी 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 हम पी तो अपनी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम फिजिकली इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स को पी रहे हैं। जी लेकिन क्या ये ड्रिंक पीते समय हम बोल क्या रहे हैं कि यार हम सब ये सारी चीजें फॉलो करें जिससे हमें कोरोना ना हो जाए? जी लेकिन हमने अपने मस्तिष्क को, साइकोलॉजिकली इम्यूनिटी को क्या मैसेज दिया? एक निगेटिव मैसेज दिया जी कि हमें हो ना जाए। जी तो जी। ये जैसे ही हमें ये आता है कि हो ना जाए, हमने एक मैसेज दे दिया अपने ब्रेन को। फिर सर, जैसे आपने बात करी ओवर थिंकिंग की, या एक पॉजिटिविटी आजकल तो है ही, और हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करें। तो जी सर पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। सर ओवर थिंकिंग तब हम करते हैं जब हम लोग किसी चीज से डर रहे होते हैं या किसी चीज से परेशान हो रहे होते हैं। जी जैसे कि अगर आप हमें आपको एक उदाहरण, एक सिंपल से एग्जांपल से पहले तो फियर को समझते हैं। वैसे जैसे आप देख रहे हो ये जो पैंडेमिक की कंडीशन है, जी जी डरना जरूरी है। इसमें मैं ये बोलूंगी थोड़ा बहुत डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत नहीं डरेंगे सर, तो शायद हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजेशन या जो भी एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे। जी तो डरना जरूरी है, लेकिन हमें सर जैसे आपने कहा इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो कितना डरना जरूरी है हाँ जिससे हम पैनिक नहीं हो। तो इसको हम एक एग्जांपल से सर समझ सकते हैं कि क्योंकि डर में हम रैशनल और इरेशनल दो तरह के फियर होते हैं। जी तो जैसे कि अगर हम आप या हम जहां पर मैं अपने क्लिनिक में बैठी हूँ और यहाँ पर एक पॉइजनस स्नेक आ जाता है, एक ऐसा सांप आता है जो बहुत जहरीला है, जी तो मैं डर करके वहां कमरा छोड़ दूंगी, अपना क्लिनिक छोड़ दूंगी, या किसी को हेल्प के लिए बुलाऊंगी या भाग जाऊंगी या सांप को भगाने की कोशिश करूंगी। तो ये एक रैशनल फियर है जो हम सबको बहुत नेचुरल है लगना किसी एक फियरफुल सिचुएशन में। जी इरेशनल फियर के साथ, जैसे अभी मैंने सुना कि मेरी एक फ्रेंड की फैमिली है, वो कोविड हो गई और उसकी 5 लोग कोरोना हो गया, उनमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। हमने सिर्फ ये न्यूज सुनी और उसके बाद में हमने क्या सोचना शुरू कर दिया, मेरी फैमिली को भी कोरोना तो नहीं हो जाएगा, हम सब भी पॉजिटिव तो नहीं हो जाएंगे, हमें हॉस्पिटल तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं बेड नहीं मिलेंगे, या इतनी सारी डेड बॉडीज हो रही है, डेथ हो रही है, लोगों को क्रिमिनेशन के लिए जगह नहीं मिल रही है क्या हमारे साथ? तो हमने जो वो चेन ऑफ थॉट्स बनानी शुरू कर दी, इट्स ओवर थिंकिंग फॉर इरेशनल फियर। अभी हमें हुआ नहीं है, जी बिल्कुल जी हमें हुआ बिल्कुल। नहीं, मेरे एक दोस्त को हुआ है, और हमने उस दोस्त के थॉट के कनेक्शन के साथ में अपने आप को एज्यूम करना शुरू कर दिया, और वो एजम्पशन जो है सर वो हमें फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बना रहा है दिमाग में, यानी कि भविष्य की तरफ कि हो तो नहीं जाएगा, जी हमारे को भी बेड मिलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन मेरा कम हो जाएगा। तो दीज आर द इरेशनल फियर सर। और ये इरेशनल फियर जो है, जो हमारे अंदर के अंदर हमारे, इसको लोग बोलते हैं, जिसे हम फिजिकल इम्यून सिस्टम की बात करते हैं और हम लोग इस तरह के ड्रिंक्स पी रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल इम्यून के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपने मेंटल वेलबींग को स्ट्रांग रखें। इस समय हमारे रेजिलेंस होना हमारा बहुत जरूरी है, जिससे हम अपनी सिचुएशन को कोप कर पाएंगे। जी तो फियर का जो चेन ऑफ थॉट्स बनती जा रही है, इसे हमें ब्रेक करना जरूरी है। तो इसको ब्रेक करने के लिए, या जैसे अभी अभी हमने बताया ओवर थिंकिंग कैसे हम कर रहे हैं, हम कनेक्शन करते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं हमारे साथ में भी, वो हमें पैनिक कराता है, वो हमारे अंदर में एंजाइटी, स्ट्रेस और जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बढ़ाने लगता है।
है ना। तो अभी अब हम बात करते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। ऐसे आपने बोला कि हम सब लोग एक मैसेज स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, नेगेटिव। सर पॉजिटिविटी में भी हम ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। अगर आप देखो आजकल सोशल मीडिया में तो जिस तरह की न्यूज़ेस स्प्रेड हो रही है, पॉजिटिव या ऑप्टिमिज्म का सर एक हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक इसमें भी हम एक रैशनल और इरेशनल को बता सकते हैं कि जैसे ऑप्टिमिज्म है सर, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म ये हो गया, या रियलिस्टिक इरेशनल जो है हमारा ऑप्टिमिज्म हो गया कि आप ठीक हो जाओगे, आप होम क्वारंटीन हो, आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, हम लोग बाहर हैं और हम हैंडल कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे। ये एक तरह का पॉजिटिव और या हम लोग बोलते हैं रैशनल ऑप्टिमिज्म हो गया। अब इरेशनल ऑप्टिमिज्म अगर आप देखो कि आपका जो HT-CT हुआ है, आपका जो एक CT स्कैन हुआ है चेस्ट का, लंग्स का, अब उसका जो स्कोर आ रहा है वो 24-23 में आ रहा है, यानी कि आपके मैक्सिमम चैम्बर्स इन्फेक्टेड हैं और आप बहुत सीवियर इन्फेक्शन में हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन लोअर होता चला जा रहा है। आप उनसे कह रहे हो कि कोरोना का डेथ रेट बहुत कम है, कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ है तुमको। तो दीज आर द सम इरैशनल ऑप्टिमिज्म जो शायद ये भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिविटी शुड बी रियलिस्टिक, जो एक्चुअल में है। अच्छा। हमें उसको इरैशनल नहीं बनाना है कि नहीं या तो हो ही जाएगा। दीज आर द अनरियलिस्टिक थिंग्स। जी, लेकिन मैम कभी कभार ऐसा सुना गया है कि भाई अगर हम ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, अपने पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कुछ गलत भी होने वाला जो होता है वो सही हो जाता है। बिल्कुल सही सर आपने कहा, लेकिन हमें उसके रियलिटी ग्राउंड पे, अगर हमने अपने दोस्त से कह दिया कि तुम्हें 100% ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके सारे चैम्बर्स खराब हैं, उसका जो इन्फेक्शन रेट है वो 25 है, पूरा जो एक हायर साइड है, तो हम उसको ये बोलेंगे हाँ टाइम लगेगा, इट्स टेक टाइम, तुम्हें बहुत ट्रबल होगा, और भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़े जो अनहेल्दी भी हो तुम्हारे साथ में, बट अपनी होप मत खोना। लेकिन तुम होप मत खोना। हम मैम जो इस टाइम कोविड पॉजिटिव है तो उनको किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस दें, किस तरीके से पॉजिटिविटी स्प्रेड करें कि वो एकदम से इस बात को समझें कि अपने आप को कैसे पॉजिटिविटी देनी है उनको। सर जैसे आपने पूछा कि कोई पर्सन जिसको खुद से भी कोरोना हुआ है, सबसे पहले तो सर उसको ये मैसेज आप दीजिए कि सोशल मीडिया और मीडिया से डिस्टेंस रखिए अपने आप को, सबसे फर्स्ट मैसेज, क्योंकि ये आपके सैचुरेशन सिर्फ ऑक्सीजन के ही लेवल को नहीं, आपकी बाकी बॉडी के भी सैचुरेशन को अप एंड डाउन करता है। तो प्लीज डोंट फॉलो द सोशल मीडिया और मीडिया। दूसरा आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर फॉलो करिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कोविड पेशेंट्स हमारे आइसोलेशन में है, क्योंकि सर जो आइसोलेशन वर्ड है वो अपने आप में एक बहुत डिप्रेसिंग वर्ड है कि आप किसी को बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ना जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें नीड होती है ना कि कोई आए मेरे पास में, मेरे को टच करे या मेरे को वो एक फील कराए कि आई एम देयर। बट कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोगों को डिस्टेंट कर रहे हैं, हम आइसोलेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनको दूर से रह करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी से, सर मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, आप सर वहाँ मुरादाबाद में, और हम बात कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें इस मौका दिया है। आप सोचिए 100 ईयर्स पहले जो आपका स्पाइनस जो फ्लू हुआ था, या जो और बीमारियां हमारी महामारी हुई है हमारे यहाँ पहले के टाइम में, तो उस समय शायद ये टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी स्मार्ट नहीं थी। जी। तो उस समय का आइसोलेशन और आज के आइसोलेशन में फर्क है। तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं, हम वो सारी अपनी एक्टिविटीज उनको मोटिवेट करिए कि आप वो एक्टिविटीज करिए जो आपने को टाइम नहीं मिला था करने के लिए। आप सिंगिंग करिए, आपको अच्छा लग रहा था थोड़ा बहुत योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अपना शेड्यूल जरूर बनाइए, अपने आप को डिसिप्लिन जरूर करिए ड्यूरिंग कोविड पीरियड्स में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली बंदा उस आइसोलेशन पीरियड में अपना डी शेड्यूल है बिल्कुल, जब मन चाहा यस सर, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। यस सर, आप देखो ना अगर किसी बार कोविड पेशेंट से आप बात करेंगे तो उनका सीधा सही होता है कि इसमें उठने का कोई टाइम नहीं है, रात में देर तक जगे हुए हैं, मैक्सिमम स्क्रीन पे टाइम लगा रहे हैं, तो वो अपनी आप को डेविएट कर रहे हैं। तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे क्यों हुआ, या ये इस तरह की बीमारियां हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो शायद हम अपने आप को और रेगुलेट कर पाएंगे। एक 15 दिन का एक टाइम मिलता है कि आप अपने आप को कोई एक नई हैबिट अपनी डेवलप कर सकते हो इस बीच में। अगर आपको लगता है कि आपको एक आदत है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, तो आप 15 दिन के अंदर एक हैबिट डाल दीजिए, आप रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज की हैबिट डाल दीजिए, आप एक बैलेंस डाइट की हैबिट डाल लीजिए। तो कोई भी चीज के लिए आपको एक डिसिप्लिन और एक रेगुलरिटी जो आपको 15 डेज में मिल जाएगी। डेफिनेटली टफ होता है, जो लोग होम क्वारंटीन है वो डेफिनेटली कर सकते हैं, कुछ पेन्स होते हैं, आपको मेडिसिन में मिलेगी, लेकिन डिसिप्लिन हो करके हम शायद इसी को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। और अपनी फैमिली के साथ में जरूर या अपने दोस्तों के साथ में जरूर कनेक्ट करिए जी। टच में रहिए। जैसे आपने भी कहा कि भाई अभी हुआ तो नहीं है किसी को कोविड, लेकिन हम पहले से उसके बारे में सोचने लगते हैं,
तो आजकल जो फैमिली में जो चर्चा हो रही है वो यही सारी चीजों की हो रही है कि सुबह से शाम तक यही चल रहा है, तो इनका बच्चों पे भी तो एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो मैम उसके लिए बिल्कुल क्या, सर। मैम पेरेंट्स को हम क्या कहें कि घर में इस तरीके की बात ना करें जिससे बच्चों पे भी असर कुछ कम पड़े? सर ये बहुत मतलब मैं देख रही हूँ ये सवाल को इग्नोर कर रहे हैं लोग, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है सर। थैंक यू ये बात आपको रेज करने के लिए। कि जैसे आपने बताया कि घर का एनवायरनमेंट, जिन लोगों के घर में नहीं भी है एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा मीडिया या सोशल मीडिया तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज स्प्रेड कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम्स को इनहेंस ही कर रही है। दूसरा आपने बोला कि क्या घर में ये एटमॉस्फेयर रहेगा तो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। डेफिनेटली जा रहा है सर, क्योंकि कोविड तो चला जाएगा, इट्स नॉट परमानेंट। लेकिन कोविड के साथ जो एसोसिएट फियर, एंजाइटी या डिप्रेशन या एक हम अपने अंदर में हेल्थ को लेकर के ओवर कंसर्न, ये जो चीजें डेवलप कर रहे हैं वो रह जाएंगी और कोरोना चला जाएगा। तो उससे बेहतर है कि सर हम, जैसे आपने बोला कि हम अपने घर का एटमॉस्फेयर जब बात करें, ऐसा नहीं कि बच्चों के सामने बात नहीं करें, लेकिन बात करने के तरीके की ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिसऑर्डर है, इसका ये प्रिकॉशन है, ये वायरस है, ये आया है, ये कम्युनिकेबल है, ये फैलता है, और इसको ऐसे ऐसे अगर हम इसको प्रिकॉशन करेंगे तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और हमें इसको सुरक्षा के उपायों पे फोकस भी करना, हमें बीमारी भी बतानी है और सुरक्षा के उपाय भी बच्चों को भी डिस्कस करने हैं सर। और उसके बाद में बच्चों के सामने भी हमें ये नहीं बताना है कि नहीं देखो कितने लोग मर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तुम बाहर मत निकलो नहीं तो कुछ हो जाएगा तुमको, तुम किसी चीज को छू लोगे तो। हम कहीं ना कहीं वो इंड्यूस कर रहे हैं उस फियर को इंड्यूस नहीं करना, उनको प्रिकॉशन के साथ बताना, बाहर जाओ मास्क लगा के जाओ, घर आना तो हाथ सैनिटाइज कर लेना, है ना, ये महामारी फैली हुई है, ये इस कंडीशन में हम सबको सुरक्षित रहना जरूरी है। तो तरीके बदलने होंगे हमें बच्चों के सामने बात करने के साथ। जी बिल्कुल। और मैम जैसे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी कुछ कम होता जा रहा है, तो मैम उसको बूस्ट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लें या क्या करें? हाँ सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर जब हम इस महामारी से, अभी मेरे एक फ्रेंड हैं और जो खुद भी साइकोलॉजिस्ट हैं, और अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो खुद भी थोड़े दिन पहले, अभी हम लास्ट मंथ तक वो भी इस पैनल में थे कि लोगों को अवेयर कर रहे थे या लोगों को सजेशन दे रहे थे, लेकिन जब उनको वो इस तरह की सिचुएशन हुई तो उन्होंने भी मुझे फोन किया, बोला कि मैम बहुत ज्यादा डिसहार्टिंग लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही जाएगा और मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है बहुत, मैं बात ही नहीं कर, क्योंकि सर एक आपने बोला ना कॉन्फिडेंस में सर इनका होप, लोग हमारे कोविड जो आजकल के रिसेंट आप देखो लोगों में होप नहीं है, वो सबसे पहले अपनी होप खत्म कर देते हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है आपको लगता है कि यू आर पॉजिटिव तो इमीडिएटली फील आती है, आप एक पूरा एक सिनेरियो जो आपने मीडिया सोशल मीडिया पे देखा आपके आंखों के सामने से गुजर के चला जाता है, तो आप अपने आप को पहले ही लो कर लेते हो कि पता नहीं यार क्या हो गया। तो प्लीज ट्रस्ट करिए अपनी, जो एक कहते हैं सेल्फ स्टीम, अपने बिलीफ सिस्टम पे ट्रस्ट करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे पहले चीज है कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि आप ठीक हो सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम चाहे वो फिजिकल हो या मेंटली स्ट्रांग है, और जब हमने बड़ी बड़ी चीजों को फाइट किया है तो डेफिनेटली इसको भी हम करके लेंगे रूटीन और रेगुलरिटी के साथ में। ठीक उसी तरह से सर हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, जैसे कि अगर मैं इसको अगर खेल की तरह से समझे कि जैसे कोई स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, आप मान लीजिए किसी खेल को खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने रूल नहीं समझे हैं उस खेल के और आप सोचो कि मैं तो खेल जीत जाऊंगा, अभी मैंने तो देखा था खेलते हुए मुझे आता है, लेकिन आपने रूल्स नहीं फॉलो किए, आप पता करने की कोशिश करी, तो क्या आपको लगता है कि आप खेल जीत सकते हो? आप नहीं जीत पाओगे सर, वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम तो जीत जाएंगे। लेकिन अगर आपको रूल्स पता है खेल के, आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो और उस रूल्स के साथ में फिर उस खेल को खेल रहे हो प्रैक्टिस के थ्रू, डेफिनेटली आप जीतोगे। तो उसी तरह से इस बीमारी को है कि हमें इसके सारे रूल्स पता करने हैं, हमें सारे प्रोटोकॉल्स पता करने हैं और 100% आप इससे बाहर निकलोगे। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, चीजों को रेगुलर होना बहुत जरूरी है, हमें जो चीजें नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एक हेल्दी होना चाहिए, कम से कम हमें बीमारी या इस तरह की निगेटिव बातों को करना चाहिए, हमें अपने खान पान में भी बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए कि इस समय हम जंक फूड से बचें या बहुत ज्यादा फ्राइड या ऐसे स्पाइसी चीजों से या ठंडी चीजों से बचें जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसी तरह से थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा और आपको अपने नियर एंड डियर से सब कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और मन में आ रहा था कि जैसे कोई बंदा आइसोलेटेड है अपने घर पे ही, तो उसको तो एक कमरे में अलग कर दिया जाता है अपनी फैमिली से, वो खुद भी अलग हो जाता है, तो लेकिन उसकी फैमिली के टच में तो आता नहीं। अब जैसे आपने कहा कि भाई कोई आए कोई बात करे, उससे बहुत जल्दी क्योर होते हैं, है ना, तो वो उसके लिए क्या करें? मतलब वो तो अपने को मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा मतलब निगेटिविटी में भर जाता है,
फैमिली में वाइफ या उसका हस्बैंड जो भी है, जो भी मदर फादर, तो वो कैसे उससे रिलेशन बनाए, कैसे उसको समझें कि भाई ये तुम आइसोलेटेड तो हो लेकिन अपने दिमाग पर काबू रखो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? अच्छा, सबसे बढ़िया तो आप जो हम अभी बात कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी पहली चीज जी कि आप उनके साथ में वीडियो कॉल करिए सर, नॉर्मल कॉल मत करिए, अपना चेहरा दिखाइए उनको, अच्छा, अपने मतलब उनके साथ डेली एक्टिविटी। कॉलिंग करें, राइट? यस सर, कनेक्ट रहिए आप उनको अपनी एक्टिविटी। अगर वाइफ अंदर है और हस्बैंड इवन कुकिंग भी करके वाइफ के लिए दे रहा है तो दिखाए उसको वो एक्टिविटी, देखो यार मैं कर रहा हूँ कैसा करूँ, तो उसको उनको पार्टिसिपेट कराइए। वो आइसोलेटेड है लेकिन स्टिल वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके साथ में। जी ये बिल्कुल। आप घर में बर्थडे हो रहा है और आपका एक क्लोज है जो वो आइसोलेटेड है, आप उसको वीडियो कॉल के थ्रू अपनी पार्टी में इन्वॉल्व कराइए, वर्चुअल पार्टी में। बोलिए चलो तुम भी बताओ कैसे कैसे, तुम्हारे को भी एक सॉन्ग गाना है, तुमको ये पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें ये गेम खेलना है। तो उनको आप जितना पार्टिसिपेट कराओगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ मैं आई एम नॉट आइसोलेटेड, आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, अभी भी मैं हूँ घर का हिस्सा। जी बड़ी और उनके साथ में, क्योंकि सर वो तो बाहर नहीं आ सकते लेकिन फैमिली वाले तो उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कर ही सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे आप इस कोरोना टाइम में लोगों को मतलब एक काउंसलिंग प्रोवाइड भी कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैम क्या हम आपका जी नंबर सर, यूज कर सकते हैं कि कोई आपसे बात करना चाहे इसके रिगार्डिंग कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुशी होगी मुझे और बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपको और आपकी टीम का सर, ब्रेन वेव्स का, कि आप लोगों ने ये इनिशिएट किया है। जी और थैंक इस मुश्किल घड़ी में अगर आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी सर्विसेज भी आपके साथ जुड़ करके 100% फ्री है। लोग मेरे नंबर से बात कर सकते हैं जिनको दिक्कत हो रही है, मैं उनके साथ में हूँ और हम सब साथ हैं, डेफिनेटली इस चीज को फाइट करेंगे, वी विल विन। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने शो पे आए और अपना समय दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए।